आज का टॉपिक रहेगा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट में। ये पेपर 1 हो या आपका पेपर 2, दोनों में ही ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है ना। और समावेशी शिक्षा काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्या है, और इससे क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किए हुए हैं। लास्ट में आपको क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना। सो दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। और जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं और होने वाली हैं, इवन इस क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा ना, तो ईज़िली आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और बात करते हैं समावेशी शिक्षा की कि आखिर होती क्या है ना। तो भाई, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव और अंतर किए बिना समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है। और वो जो भेदभाव है ना, अंतर की बात करते हैं, तो वो किसी भी तरीके का हो सकता है ना। तो उस चीज़ को किए बिना ही आप हर एक बच्चे को एक ही छत के नीचे, ठीक है, एक ही जगह पर एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो उसे ही हम समावेशी शिक्षा कह देते हैं ना। तो चलिए इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं, और जिन पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में ना, उन सभी पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो भाई, समावेशी शिक्षा में धर्म, कोई भी लिंग हो, किसी भी जेंडर की बच्चे हों, जाति की बात करी जाती है, दिव्यांग हों या फिर सामान्य बच्चों के लिए समान शिक्षा दी जाती है। भाई, ये व्यवस्था इंक्लूसिव का मतलब ही होता है कि हर बच्चे को एक छत के नीचे, ठीक है, एक साथ बैठा करके एजुकेशन देना, शिक्षा देना। ना ही उनमें धर्म का भेदभाव हो, ना ही लिंग का, ना ही जाति का, ना दिव्यांगता का। कि कोई बच्चा मान लीजिए फिज़िकली थोड़ा सा वीक है, कहीं ना कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम है, विजिबिलिटी हो या फिर कुछ भी, कोई भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बेसिस पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको अलग सेपरेट स्कूल में भेज दीजिए, यानी कि सेग्रीगेशन नहीं करना है। सामान्य बच्चों के साथ वो पढ़ सकता है, और जब वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेगा ना, तो उसका मोरल और बेहतर होगा और वो बेहतर तरीके से और अच्छा महसूस करेगा, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। और प्रत्येक बच्चे को कक्षा में लाने वाली विविधता को महत्व देती है। भाई, एक क्लासरूम जहाँ पे अलग धर्म, लिंग, जाति, हर तरह के बच्चा आपको देखने को मिल रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है क्लास को डाइवर्स बनाता है, और वो इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ये एज आ लाइक आप बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हो इस डाइवर्सिटी के बेसिस पे, ठीक है। और सभी को सीखने और बढ़ने के समान अवसर भी प्रदान करती है समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है, एक ब्रॉड वे में इसको हम लेते हैं, ठीक है। जैसे ये पिक्चर आप देख पा रहे हो ना, तो ये पिक्चर काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि एक क्लासरूम में ना ऐसा कोई बच्चा जो हैंडीकैप्ड हो, मान लीजिए जिसको पैरों में दिक्कत है, या फिर व्हील चेयर पे वो चल रहा है, या फिर बैसाखियों की सहायता से आ रहा है, ठीक है। तो लाइक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा ही बनाना चाहिए शुरुआत से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो स्पेशली इन बच्चों के लिए है तो वैसा बनाएंगे आप, ऐसा नहीं करते हैं। अभी तो आपको हॉस्पिटल्स हों या फिर स्कूल वगैरह हों, हर जगह ये आपको लाइक वो जो बनता नहीं है, क्या कहते हैं भाई उसको, सीढ़ियाँ। मान लीजिए कि बच्चों को सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, तो जो बच्चे जिनके पैर सही नहीं हैं, जो व्हील चेयर पे चल रहे होते हैं ना, तो उनके लिए अभी देखिए याद नहीं आ रहा मुझे, वो प्लेन सा बनाया जाता है ताकि बच्चे उसमें ईजिली, उनका जो व्हील चेयर है उसमें जा सके, ठीक है। आपको याद हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो इस तरह से हर एक बच्चे को शामिल करके ही शिक्षा देना, एजुकेशन देना, ये पर्पस होता है इंक्लूसिव क्लासरूम का, ठीक है, समावेशी शिक्षा का। भाई, कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में बन जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई, समावेशी शिक्षा जो है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान का निर्माण करती है, ठीक है। ये विविधता को स्वीकारती है और प्रचार भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि यह एक नियमित कक्षा के माहौल में सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को शामिल करने का प्रावधान प्रदान करती है। ऐसा नहीं है ना कि भाई, मैंने शुरुआत में बताया कि अगर बच्चों को फिज़िकली कोई भी थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो आप ऐसा ना करें कि उनको अलग ही स्कूल में डाल देना जहाँ पे सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर फिज़िकली इम्पेयर्ड बच्चे ही सिर्फ पढ़ रहे होते हैं ना। अगर सामान्य बच्चों के साथ उन्हें पढ़ने का मौका मिलता है, तो बिल्कुल उन्हें भाई वहीं पर पढ़ना चाहिए, और काफ़ी चीज़ों में फिर प्रभाव भी पड़ता है जब वो एक साथ पढ़ते हैं। तो भाई, यह एक शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक
पूर्वक भाषा या अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करती है। ठीक है, यानी कि फिर जब एक छत के नीचे हम रख रहे हैं सभी बच्चों को, तो हर एक पक्ष को हमें उनको बढ़ावा देना है, ना कि किसी एक चीज़ को लेकर के उनको डिफरेंशिएट करेंगे आप या फिर सेग्रीगेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। फिर वो कोई भी बेस हो, फिर चाहे उनका भाषाई, मान लीजिए कि अलग अलग लैंग्वेज बच्चों की हो सकती है ना भाई। इंडिया अपने आप में एक डाइवर्स कंट्री है, तो कई सारी लैंग्वेजेस भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज के बेस पे आप किसी बच्चे को लो फील करा रहे हो या फिर कुछ भी हो सकता है ना। चलिए शुरू करेंगे यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी। खैर अभी एक टॉपिक और हो जाएगा ना आपका सिद्धांत। ओके, भाई देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा के मूल प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। भाई सभी के लिए समानता और समान अवसर प्रदान करना। और काफ़ी टाइम एक शब्द यहाँ पे आप ये भी लग सकते हैं ना, जिसे हम कहते हैं समता। एक समानता होती है और एक समता वर्ड होता है ना, दोनों में से ज़्यादा बेहतर क्या हो जाएगा इंक्लूसिव क्लासरूम में? तो भाई मैं कहूँगी समता हो जाएगा ना। इक्विटी ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज देखिए समानता का मतलब क्या है, हर एक बच्चे को आप समान अवसर दे रहे हैं ना। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल समता कैसे बेहतर होगा, तो मान लीजिए क्लासरूम में एक बच्चा जो कि व्हील चेयर पर है, एक बच्चा जिसके प्रॉपर लाइक अच्छे पैर वैर है, सब कुछ बेहतर है, एक बच्चा मतलब परफेक्टली फिट है फिजिकली, एक बच्चा जो कि उसको कह सकते हैं कि व्हील चेयर पर है ना। तो अब यहाँ पे उन दोनों के बीच में रेसिंग करानी है, दौड़ करानी है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, समता का ध्यान रखेंगे या फिर समानता का? भाई समान अवसर का मतलब तो ये होता है कि दोनों को समान अवसर दिए जाएं, भले ही वो बच्चा उसके पैरों में दिक्कत क्यों ना हो, है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे। भाई समावेशी शिक्षा की जब भी बात करेंगे तो वहाँ पे आप समता को आगे रखेंगे, समानता को नहीं। ठीक है, समता मीन्स टू से कि फिर भाई दो ऐसे बच्चों को ही साथ में रखिए जो ये तो सेम सेम हो। ठीक है, लाइक अच्छा बच्चा है जिसके पैर में कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकली उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको उस बच्चे के साथ में आप रनिंग करा सकते हो। ठीक है, जो बच्चा व्हील चेयर पर है तो उसको आप व्हील चेयर वाले बच्चे के साथ ही आप उस चीज़ को कंपीट करवाइए उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम से समता और समानता ये दो शब्द आते भी हैं और अभी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ पे। ठीक है, अच्छी तरह से शैक्षिक योजना का निर्माण करना। भाई जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे CDP का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, आप इजीली जा कर के PDF फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा। जितनी भी क्लासेस ली है मैंने, सारी PDFs मैंने आपको अवेलेबल कराई हुई हैं, प्री एक्सप्लोर नाम से आप देखोगे तो। ठीक है, टेलीग्राम पे। और संसाधन के रूप में बहुभाषावाद का उपयोग करेंगे। भाई एक क्लासरूम में अगर डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे हैं तो उनकी भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे बच्चों को फैसिलिटेट करने में। ठीक है, बोझ नहीं समझेंगे उसको। विशिष्ट शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करना। भाई जब क्लासरूम में इतना डाइवर्स है तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके आप बच्चों को डिफरेंट तरीके से पढ़ा सकते हो ना। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रति संवेदनशील रहना है आपको। भाई क्लासरूम में अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप फैसिलिटेट करना चाहते हो तो आपको सेंसिटिव रहना पड़ेगा और हर बच्चे को सेटिस्फाई कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझ लिया है टॉपिक को। और देखिए सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा है, और इतना अगर आप समझ गए ना तो आपका इस टॉपिक से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है ना, फॉर श्योर। इतना तो मैं कह सकती हूँ 100%। अगर आपने मन लगा के चीज़ों को समझ लिया, देखिए इनको रटना नहीं है, इन्हें समझना है। ठीक है, और समझ आपकी तभी बेहतर होगी जब हम क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है ना, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन। तो प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर बिल्कुल कह सकते हैं। सीखने में कमियों के रूप में नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है ना कि सीखने में कमियों के रूप में तो समावेशी शिक्षा को नहीं कह सकते हैं। शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन, बिल्कुल नहीं। आकलन की कोई बात नहीं होती है भाई, यहाँ आकलन की कोई लाइक हमें यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड निर्धारित करना, यानी कि एक
एक ही आप पैरामीटर से सब बच्चों को मूल्यांकन, सब बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहे हो ना, असेसमेंट कर रहे हो, तो ये भी चीज़ें सही नहीं होती है भाई। समावेशी शिक्षा का मतलब तो ये है ना कि आपकी क्लासरूम में अगर 30 बच्चे हैं और हर बच्चे में आपको डाइवर्सिटी नज़र आ रही है, फिर वो लैंग्वेज के बेसिस हो, फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, किसी भी तरीके से, तो आपको थोड़ा फ्लैक्सिबल रहना है ना, समानता को नहीं समता को महत्व देना है और हर बच्चे को बढ़ाने के लिए, हर बच्चे की पोटेंशियल को उसके अपने स्तर से बढ़ाने पे आपको काम करना है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान रखना है, ओवरऑल ये कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बेहतर होगा। भाई रीज़न असर्शन वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, आपको भी पता है। तो देखिए आ गया हमारा क्वेश्चन कथन और तर्क पे ना। तो कथन क्या कहता है हमारा कि जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं तो उनके प्रदर्शन में सुधार की संभावना होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जब बच्चा जो है ना अपने टीचर के साथ खुद को क्लोज करके समझता है, लाइक उसे ऐसा फील होता है कि भाई टीचर के लिए मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ ना क्लास में, टीचर मुझे समझता है, मेरी बात सुनता है, तो बच्चे के दिमाग पे मानसिक प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, और वो पॉजिटिवली पड़ेगा, अच्छा है वो उसके लिए। तर्क क्या दिया जा रहा है कि बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे स्कूल में क्लास में कैसा लाइक परफॉर्म कर रहे हैं ना, इस चीज़ के लिए ये चीज़ लाइक एक तरीके से डिपेंड करता है ना कि टीचर के थॉट्स कैसे हैं बच्चे को लेकर के, ठीक है। तो दोनों ही बहुत सही हैं और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है प्रॉपर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। ए और आर आपका दोनों सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है। नहीं पे हमें आंसर करना है यहाँ। पहला क्या कह रहा है, कार्यों के बीच बार बार विराम के लिए समय या फिर परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार करना, न्यूनतम विकर्षणों के साथ कार्यस्थल प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है भाई। और मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, भाई जब हमें पता है कि बच्चे को दिक्कत हो रखी है ना, सीखने की अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी कह सकते हैं एक तरीके से है, तो उसके अच्छाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। खैर क्वेश्चन आपसे निगेटिव पूछा गया था ना कि क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें मानकीकृत परीक्षण नहीं करना चाहिए जब बच्चा लाइक सीखने की अक्षमता वाला है तो, ठीक है। सीखने की अक्षमता यानी कि मानकीकृत परीक्षण क्या होता है, यानी कि एक ऐसा पेपर बनाया गया जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान नहीं रखा जाता है, वो बना दिया जाता है पेपर और हर बच्चे को वो करना होता है ना, तो इस तरह से ये गलत हो जाता है। कभी भी सीखने अक्षमता लाइक जो बच्चों को हो रखा है लर्निंग डिसेबिलिटी, उनके लिए मानकीकृत परीक्षण अच्छा नहीं होता है ना। ऐसी चीज़ों को कम करना जो बच्चों के ध्यान को लाइक उनको भटका रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा आपका। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया हैं। एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है जिसमें शामिल है, ठीक है भाई। तो कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी। भाषाई विविधता, बिल्कुल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंक्लूड कर सकते हैं, जेंडर डाइवर्सिटी भी करेंगे आप, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी को भी साथ में लेकर के चलना है, और एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। भाई एबिलिटी और डिसेबिलिटी यानी कि ऐसे बच्चे जो कि भाई काफ़ी बेहतर भी होते हैं और कुछ बच्चे जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो रखी होती है ना। तो ऐसा नहीं होता ना समावेशी शिक्षा में कि उनको डिसेबिलिटी वाले बच्चों को हटा देंगे, बिल्कुल नहीं, सबको साथ लेकर के चलना है ना भाई। यहाँ पे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, यानी कि हर तरह की डिफरेंस लाइक जो भी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है ना, उसको सबको एक साथ लेकर के चलना ही इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्या कहता है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है। अगेन नहीं की बात करी गई है। तो सीखने की गतिविधियों को छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना बिल्कुल सही है। स्थानीय भाषा में अभिव्यक्ति को खारिज करना, भाई खारिज बिल्कुल नहीं ना, आप ये नहीं कर सकते हैं। नहीं पूछा गया है, निगेटिव पूछा गया है ना, तो मतलब कि
अच्छा, आगे क्या पूछा गया है, आगे भी देख लेते हैं, कुछ और भी निगेटिव लग रहे हैं। के अनुसार शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है? तो पहली तो बिल्कुल सही थी, दूसरी भी गलत लग रही है। उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य है। भाई ये भी तो गलत हो जाएगा ना। बार बार अभ्यास के माध्यम से स्कूली ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान देना। देखिए यहाँ पे नहीं ना करके अगर हम हाँ कर दें, कौन सी रणनीति, कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति है, क्योंकि ये 3 निगेटिव आ रहे हैं आपके, 1 2 और ये 3, तीनों ही नहीं करना है आपको, ठीक है। ए है जो पॉजिटिव है और ऑप्शन आपका यही बेहतर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नॉट ना करके नॉट को हटा देना है। आते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन के सफल कार्यान्वयन के लिए डैश के कई तरीके महत्वपूर्ण हो जाते हैं ना। तो भाई वो जो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग है उसके लिए क्या सबसे बेहतर हो जाएगा ना। तो उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन को मान सकते हैं, प्रतिनिधित्व को मान के चल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट बेहतर हो जाएगा। अगेन समावेशी शिक्षा की बात करते हैं भाई। अगेन आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत पूछे जा रहे हैं। तो भाई क्या कहते हैं कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य और शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। भाई कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में, असेसमेंट में अनुकूलन किया जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे। कारण क्या कहता है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो भाई ये तो गलत है ना कि सभी जितने भी व्यक्तिगत मतभेद हैं उनको समाप्त करने की वकालत करता है। बिल्कुल नहीं भाई, व्यक्तिगत जो भी मतभेद होंगे उनको तो दूर करना है ना एक तरीके से। समाप्त करना तो गलत बात हो जाएगी। हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल डिफरेंस को साथ लेकर चलना है और उसको सेटिस्फाई भी कराना है। तो यहाँ पे आर तो गलत हो गया और ए हमारा यहाँ पे बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहला ये ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ कि विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों, अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है। तो भाई पहला ही ऑप्शन नज़र आ रहा है हमें कि समावेशन हो जाएगा, इंक्लूजन हो जाएगा ना। कैसे और क्यों आप समझ चुके हैं अब तक। निम्न में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है भाई, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, ये तो सही है। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, ये भी बेहतर है। केवल भाई केवल मैंने आपको जहाँ पे टैग वर्ड्स वाली क्लास कराई थी वहाँ पे टैग वर्ड्स में बताया था केवल कभी भी पॉजिटिव नहीं है। जब भी केवल आता है ना आप हमेशा समझिए निगेटिव वर्ड है वो, ठीक है, और वो कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। फिलहाल आंसर आपका यही होगा यहाँ पे, क्योंकि हमसे निगेटिव ही पूछा गया था ना। नहीं को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी नंबर्स आपके माइनस करा देता है। अगेन कथन और कारण वाला आ गया भाई। कहता है कि समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करता। भाई समावेशन का मतलब है हर बच्चे को साथ लेकर चलना ना। तो भाई प्रतिभाशाली बच्चों को क्यों हटा देंगे। प्रतिभाशाली बच्चे यानी कि जो गिफ्टेडनेस बच्चे होते हैं ना, इनका जो IQ होता है लगभग 130 प्लस होता है ना। तो ये तो गलत हो गया। समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करता है, गलत बात है भाई। दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। तो समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। सही कौन सा कथन है वो बताइएगा भाई। पहला क्या कहता है कि यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं, यानी कि साथ में। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अगर ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब ऐसा कहा जाए, कह सकते हैं कि भाई ऐसे बच्चे जो किसी भी तरीके से फिज़िकली अगर उनको कोई दिक्कत है या फिर नहीं दिक्कत है तो भी उन्हें हम साथ में लेकर के एक छत के नीचे ही पढ़ाते हैं ना। तो पहला ऑप्शन तो सही है।
इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित। बहुत ही सही ऑप्शन है भाई, है ना। किसी भी तरह की निगेटिविटी को ना देखते हुए हम हर चीज़ साथ में, हर बच्चे को साथ में लेकर के चलते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर की सीखने में बाधक के रूप में ना बिल्कुल नहीं भाई। इसमें वयस्कों की क्या ही नीड है और उनके अंतर को देख करके हम क्यों ही इस तरीके से बिहेव करेंगे ना। तो हमारे ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे पहला और दूसरा इंक्लूड है ना, वो बेहतर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि समावेशन के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। अगेन सही नहीं की बात करी गई है ना। तो एक समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है, ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि समावेशन केवल एक खास वर्ग की, नहीं बिल्कुल नहीं। खैर यही गड़बड़ हो जाएगा ना, केवल मैंने आपको बार बार बता रखा है। देखिए यही फ़ायदा होता है ना कि अगर आप उन सब जो लाइक एक तरीके से क्लूज़ है ना, टैग वर्ड्स जैसे मैंने दिया आपको, तो वो सब समझते हैं तो आपका टाइम बचेगा यहाँ पे। और टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ लोगों का पेपर छूट जाता है, इस वजह से भी वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सेकेंड ही बेहतर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, ठीक है। PDFs आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। और प्री एक्सप्लोर नाम से आप सर्च करोगे या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा कर के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी जल्दी ही आएगी और हम रिवीजन क्लास भी शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।